यानी कि ध्वनि की चाल यानी कि स्पीड ऑफ साउंड पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल घटती है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है, आपको ध्यान रखना है ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए शेविंग मिरर में यानी कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आप लोग साथियों यहाँ पर जानते हैं अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है शेविंग मिरर में। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, यानी कि समुद्र का जो पानी होता है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। बताइए साथियों, क्या समुद्र के जल का गहरा होना इस वजह से नहीं, जल के अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, बिल्कुल साथियों प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो आप लोग को साथियों यहाँ पर मालूम होना चाहिए ये हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है। जो साथियों ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है ये हड्डियों को प्रभावित करता है। आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो क्या आप लोग जानते हैं साथियों किसका उपयोग किया जाता है, कैडमियम या बोरॉन का उपयोग किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए पॉलीग्राफ यंत्र का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो देखिए जो पॉलीग्राफ होता है ना साथियों, पॉलीग्राफ का इस्तेमाल झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है, लाई डिटेक्शन के लिए किया जाता है। पॉलीग्राफ का इस्तेमाल, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों जंग रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ मुख्य रूप से कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो साथियों आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है क्रोमियम और निकल मिलाई जाती है। जंग रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम और निकल बनाई जाती है। आंसर आपका बी हो जाता है। यानी कि एलपीजी गैस सिलेंडरों में भरी जाने वाली गैस मुख्य रूप से किस अवस्था में होती है। तो किस अवस्था में होती है साथियों, लिक्विड स्टेट में होती है, यानी कि द्रवित अवस्था में होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। सारा जो यंत्र होता है ये लाउड स्पीकर होता है। तो लाउड स्पीकर आपके सवाल का जवाब होगा। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला जो घेंगा रोग है ये किस ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो साथियों ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। कौन सा रोग, मैं कहूंगा घेंगा रोग। आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए शुद्ध सोना जो कि 24 कैरेट से बने आभूषण ये क्यों नहीं बनाए जाते। तो शुद्ध सोने से बने आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं, बताइए मुझे साथियों। ये बहुत महंगे होते हैं, ये बहुत मुलायम होते हैं और आकार बदल सकता है। बिल्कुल साथियों ये मुलायम होते हैं, आकार बदल जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसलिए इसमें मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है एक बार कमेंट बताइए, क्योंकि मैंने आपको ये चीज कल बताई थी, कल की ही क्लास में मैंने आपको बताई थी। क्या आपको याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ियों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों परवलयाकार अवतल दर्पण है ना, परवलयाकार अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों की हेडलाइट्स में। आंसर आपका मृग तृष्णा या मिराज का बनना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। तो ये तो साथियों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए आदर्श तापमान कितना होता है। तो कितना होता है साथियों, मैं कहूंगा 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस आपके सवाल का जवाब होगा। यानी कि धूप के चश्मों के लेंस बनाने के लिए किस विशेष कांच का उपयोग किया जाता है। तो क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं साथियों क्रुक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि धूप के चश्मों के लेंस बनाने के लिए क्रुक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे दूध से दही बनने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल बनता है। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा अम्ल बनता है, मैं कहूंगा लैक्टिक अम्ल बनता है। तो बिल्कुल सही आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे पानी की बूंदों के गोल होने का मुख्य कारण क्या होता है। यानी कि पानी की बूंदें जो गोल हो जाती है किस वजह से गोल हो जाती है। तो ये पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से गोल हो जाती है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले आईसी चिप मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। तो जो आईसी चिप्स होती है ना साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है किसकी बनी होती है। तो ये तो सिलिकॉन की बनी होती है। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। किस विटामिन की कमी से पुरुषों और महिलाओं में जनन क्षमता कम हो जाती है। तो क्या आप लोग जानते हैं साथियों अगर हम विटामिन ई की बात करते हैं तो साथियों विटामिन ई की कमी से जो है ना ये पुरुषों और महिलाओं में जनन क्षमता यानी कि फर्टिलिटी कम हो जाती है। आंसर आपका बी हो जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों अनुमस्तिष्क आपके सवाल का जवाब होगा। यानी कि मानव मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग जो है ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आंसर आपका बी है। उसके बाद देखिए सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो सौर सेल होता है ना साथियों ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए किस खनिज को गर्म किया जाता है। तो क्या आप लोग जानते हैं साथियों जिप्सम को गर्म किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किस खनिज को गर्म किया जाता है। तो जिप्सम को गर्म किया जाता है। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस का उपयोग मुख्य रूप से कहां किया जाता है। तो क्या आपको साथियों मालूम होना चाहिए, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों पीने के पानी को ठंडा करने में शुष्क बर्फ का उपयोग आइसक्रीम और जमे हुए खाद्य पदार्थों के
प्रशीतन में किया जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? तो कौन से मंडल में पाई जाती है? तो ये तो साथियों स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि ये समताप मंडल में पाई जाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अब 26 नंबर से आपके सामने जो सवाल मैं लाऊंगा ये करंट अफेयर के सवाल लाऊंगा। तो साथियों आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे टॉप लेवल के 20 क्वेश्चन हम लोग साथियों यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर के। समझ गए साथियों? चलिए, तो कौन सा देश प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो कौन कर रहा है मुझे बताइए? चीन कर रहा है, सिंगापुर कर रहा है, तो भारत कोई और देश नहीं बल्कि भारत ही एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कर रहा है। आंसर आपका सी हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो आपको मालूम होना चाहिए हैदराबाद में ही सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। आंसर आपका बी होगा। किसे मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान ये रखना है साथियों, संजय वात्स्यायन आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि मुंबई में स्थित जो पश्चिमी नौसेना कमान है इसका अगला फ्लैग ऑफिसर ये कमांडिंग इन चीफ को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका सी होगा। चौथी भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक 31 मई को कहां पर आयोजित होगी? तो ये साथियों पता कहां पर आयोजित होगी? ये नई दिल्ली में आयोजित होगी। नई दिल्ली आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए साथियों यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेत और लकड़ी के बने पुलों रूसोम इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों सिक्किम आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि यूनेस्को ने सिक्किम राज्य के बांस, बेत और लकड़ी के बने पुलों रिवसोम इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी किया। आंसर आपका बी हो जाता है। चर्चा में रही इल क्या लिखा हुआ है साथियों? यिल्दी रिमहान मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो ये कहाँ की साथियों मिसाइल है? तुर्की देश की मिसाइल है, इसका इसलिए नाम थोड़ा अजीब है। यिल्दी रिमहान मिसाइल इसका नाम है और इसको तुर्की देश ने विकसित किया। आंसर आपका सी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो जो ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया है ये कहाँ किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। तो बेंगलुरु आपके सवाल का जवाब होगा। मोहन सिंह का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो ये साथियों फुटबॉल के खिलाड़ी थे, है ना। मोहन सिंह का जो 78 वर्ष की आयु में भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। आंसर आपका बी हो जाता है। किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? तो मैं कहूंगा साथियों नागालैंड राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। आंसर आपका ए होगा। जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो साथियों नमे, क्या जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नमे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? आंसर आपका सी हो जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा संबोधित संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये कहां पर आयोजित किया गया है? ये साथियों जयपुर में आयोजित किया गया है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाता है। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही साथियों कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि किस आईआईटी ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर आईआईटी मद्रास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किस आईआईटी ने? तो मैं कहूंगा आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। आंसर आपका सी हो जाता है। यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 ये किसको दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? ये डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को दिया गया है। यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड जो दिया गया है वो डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को दिया गया है। किसे भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो किसको साथियों नियुक्त किया गया? इनका नाम है NS राजा सुब्रमणी और इनको ही भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके पीटर मैग्यार ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो साथियों पीटर की अगर बात करते हैं पीटर मैग्यार जो है ना ये कहां के बन चुके हैं साथियों? ये हंगरी के बन चुके हैं। यानी कि हंगरी के प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे तो पीटर मैग्योर आपको बता देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अमेरिका ने किस देश से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकाला है? तो क्या ईरान से निकाला है, वेनेजुएला से निकाला है? बिल्कुल साथियों अमेरिका ने वेनेजुएला देश से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकाला है। आंसर आपका बी हो जाता है। किस देश के रोबोट भिक्षु गाबी बौद्ध दीक्षा ली है? तो यहाँ पर आपका जवाब साथियों जो जाएगा वो दक्षिण कोरिया के साथ जाएगा। यानी कि दक्षिण कोरिया देश के रोबोट भिक्षु गाबी बौद्ध दीक्षा ली है। आंसर आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए किस शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब जीत हासिल किया है? तो आपका जवाब साथियों अपार सक्सेना हो जाएगा, क्योंकि अपार सक्सेना ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है। आंसर आपका सी होगा। यानी कि जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कहां सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई है? तो आत्महत्या दर दर्ज जो की गई है वो कहीं और नहीं बल्कि बेंगलुरु में दर्ज की गई है। आंसर आपका
क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए? तो कह रहे कि हाँ, कर देनी चाहिए समाप्त। इसके विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं। अच्छा भैया, इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो ये तो सरासर गलत है भाई। दूसरा देखते, कहते नहीं, समाप्त नहीं की जानी चाहिए वो कक्षाएं। ये विद्यार्थी की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्माणात्मक वर्षों में कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, है ना, पैदा हो सकते हैं। साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास से भी चूक जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर ये बंद कर दी गई तो ऐसा होगा, स्वस्थ समस्याएं पैदा हो जाएंगी अगर समाप्त कर दी गई। नहीं करना चाहिए, है ना। और महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास से भी चूक जाएंगे अगर ये कक्षाएं नष्ट कर दी गई। तो मैं कहूँगा ये दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कथन आपके सामने और कार्यवाही आपको बताने की क्या करनी चाहिए। आपसे कथन में कह रहे हैं कि शहर में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। कार्यवाही की अगर हम बात करते हैं तो अब आप क्या कार्यवाही यहाँ पर करेंगे? मच्छर प्रजनन स्थलों को ढूंढेंगे आप और तुरंत उनका उपचार करेंगे। बिल्कुल, तभी तो साथियों कम होंगे मच्छर, है ना। रात के समय मच्छरदानी या मच्छर भगाने की दवाई का प्रयोग करेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कार्यवाहियां करेंगे। आंसर आपका क्या होगा? जैसा ऑप्शन होगा जिसमें ये लिखा होगा दोनों कार्यवाहियां सही हैं। उसके बाद देखिए, कथन और निष्कर्ष आपके सामने करके मरुस्थलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊंट के बिना काम नहीं चलता है। तो ऊंट के बिना भैया काम नहीं चलता है करके मरुस्थलों में ऊंट की आवागमन का सबसे सुगम साधन है। बिल्कुल, मरुस्थलों में ऊंट बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं, ये हम लोग नहीं कह सकते साथियों पक्के तौर पर। तो पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला निष्कर्ष इतना सही नहीं लग रहा है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखिए, आभूषण है, धातु है, बेचना है, गलाना है, पॉलिश करना है। तो इसको आपको एक क्रम से लगाना है, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले आप धातु लेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिया? धातु लिया। उसके बाद उसको क्या करेंगे? उसको आप गलाएंगे। धातु को भाई साहब क्या किया जाता है? गलाया जाता है। तो धातु 2 नंबर पर, गलाना 4 नंबर पर। और गलाने के बाद साथियों आप उसका क्या करेंगे? आप उसका आभूषण तैयार करेंगे, है ना। जो कहाँ पर लिखा हुआ है? जो आपका एक में लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ। अब बताइए बेचेंगे या पॉलिश करेंगे? पहले पॉलिश लगाएंगे, पहले पॉलिश लगाएंगे, फिर साथियों उसको बेचेंगे। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? पॉलिश की तरह 5 नंबर और 3 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? 241 53 कहाँ पर लिखा हुआ है? 241 53 ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, नर भाई बेटियां। अब इतनी बात मैं कह सकता हूं, मान लीजिए जितने भी नर हैं, यानी कि नर के अंदर ही तो भाई आएंगे, क्योंकि भाई भी कहीं ना कहीं नर होते हैं। तो नर के अंदर भाई आएंगे लेकिन बेटियां अलग आएंगी। तो कुल मिला के ऐसा आरेख कहां पर आपको दिख रहा है? ऐसा आरेख आपको ऑप्शन नंबर सी वाले में आपको दिख रहा है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे 15 13 10 2, ठीक है, ये खत्म हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। 20 5 4 11, ठीक है। उसके बाद कह रहे 13 8 13 6, ठीक है, 7 6 2। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। तो कैसे इस लॉजिक को आप पहचान पाएंगे? देखिए, अगर हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाएं कि अगर इनको सबको प्लस प्लस करके देखें कितना आता है। देखिए 15 और 10 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27, 27 पूरा पूरा 13 40 हो जाएगा, ठीक है। 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25, 25 और 11 कितना हो जाएगा? 36, 36 4 40, ये भी 40 हो रहा है कि ये भी 40 होगा। 13 8 आपका कितना हो जाएगा? अच्छा 13 13 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34, 34 6, देखिए ये भी पूरा पूरा 40 हो गया, यानी कि ये भी पूरा पूरा 40 होना चाहिए। तो 7 6 13 13 14 15, ठीक है ना। अब 15, अब ये तो 15 हुआ है, तो 15 में ऐसा क्या जोड़ें कि साथों यहाँ पर हमारा 40 आ जाए। तो 15 में क्या जोड़ें साथों? मैं कहूँगा अगर 15 में 25 जोड़ देते हैं तो 40 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 25 आएगा। तो अगर ऑप्शन में भी 25 लिखा हुआ है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। और मैं देख पा रहा हूँ साथों ऑप्शन नंबर डी वाले में यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, 100 1211 है, 87 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? उसके बाद 21 है, 43 है और साथों यहाँ पर 65 है। चलिए, तो ये चीजें आपको यहाँ पर बताएं। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 21 43 65, उसके बाद 87, फिर ये वाला नंबर, फिर 112 नंबर सीरीज वाला सवाल भी साथों यहाँ पर बन सकता है इसके माध्यम से। 21 43 65, उसके बाद साथों 87, उसके बाद आपको बताना कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 1211 यहाँ पर आएगा। तो कोशिश अगर आप साथों यहाँ पर करें तो इसको कर लेंगे। देखिए 21 से अगर बात करते हैं 43 65 87, या एक काम करिए साथियों आप लोग यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आए, जैसे कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से मान लीजिए अगर 10 हो जाए तो 10 से यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो जाहिर सी बात है 7 से 9 और 9 से यहाँ पर 11 आएगा, यानी कि 10 9 अगर लिखा हुआ है तो आंसर हमारा यही होगा बिल्कुल साथियों 10 9, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों सी खाली जगह है, 53 नंबर वाला सवाल है। सी खाली जगह, फिर बी सी ए खाली जगह, फिर सी खाली जगह, फिर बी सी खाली जगह बी है। तो आपको बताना है कि इन खाली जगह में कौन से
लेटर आएंगे। इस सवाल को करने के लिए हमेशा इनको आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 यहाँ पर है तो मैं कहूँगा 3 का भी बन सकता है और 4 का भी बन सकता है। तो 3 का बनाकर देखिए एक बार, 1 2 3 ये अलग, 1 2 3 ये अलग, 1 2 3 ये अलग और 1 2 3 ये अलग। आप देखोगे अंत में बी आ रही है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, यानी कि यहाँ पर भी बी आ जाएगी। अब आपको एक पूरा मिल चुका है सी ए बी, तो सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी। तो आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा हुआ है, आपने ए लिखा है, बी लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है और डबल ए लिखा है। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए बी डबल ए, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहने के रश्मि मोनिका से कद में छोटी है, जो प्रेरणा से कद में छोटी है, सना रश्मि से कद में छोटी है और हर्षिता प्रेरणा से लंबी। अब देखिए पहली लाइन में जो कहा गया उसको करने की कोशिश कीजिए। मोनिका से कद में छोटी कौन है, रश्मि है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, मोनिका से कद में छोटी कौन है, रश्मि यहाँ पर कहा गया है। तो रश्मि जो है ना ये मोनिका से कद में छोटी है, यानी कि जो प्रेरणा से कद में छोटी है, जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, यानी कि प्रेरणा से कद में छोटी कौन है, मोनिका है। तो प्रेरणा से कद में छोटी कौन है, मोनिका है, ठीक है मोनिका हो गई। उसके बाद कहेंगे रश्मि से कद में छोटी है सना, तो रश्मि से कद में छोटी कौन है साथियों, रश्मि से कद में छोटी यहाँ पर सना है। उसके बाद कहेंगे हर्षिता, ये प्रेरणा से लंबी है, यानी कि प्रेरणा से लंबी कौन हो जाएंगी साथियों, हर्षिता यहाँ पर हो जाएंगी, प्रेरणा से लंबी हर्षिता हो जाएंगी। कहेंगे उमा निकिता से कद में छोटी और हर्षिता से लंबी, हर्षिता से लंबी कौन है, उमा है। तो हर्षिता से लंबी कौन हो जाएंगी साथियों, उमा हो जाएंगी। और यहाँ पर कहा गया था कि उमा निकिता से कद में छोटी है, उमा जो है ना ये निकिता से छोटी, यानी कि निकिता और लंबी यहाँ पर होंगी। तो कहने कि इनमें से कद में सबसे छोटी कौन है, तो मैं कहूँगा सबसे छोटी तो सना है, सना यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर की सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते। देखिए ये वो सवाल है जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए साथ आपसे कह रहे हैं कि 5 लड़कियां बीना, एलिसा, हेमा, केतकी और जोया एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं। तो 5 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 लड़कियां यहाँ पर हम लोग बैठा लेंगे। कहने के बीना केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है, हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है। उसके बाद बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखिए, बीना हमें यहाँ पर मिल रही है और बीना हमें यहाँ पर मिल रही है। तो बीना से हम स्टार्टिंग करेंगे। बीना जो है ना ये केतकी के बाईं ओर बैठी हुई है, तो केतकी को आप कहीं पर बैठा लीजिए। मान लीजिए केतकी अगर यहाँ पर बैठी, केतकी के बाएं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि बीना जो है ना वो यहाँ पर बैठेंगे। उसके बाद अब इस वाली लाइन पे आ जाइए, इन दोनों लाइनों को स्किप कर दीजिए। बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी है, तो बीना और एलिसा, एलिसा यहाँ पर बैठेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि बीना और एलिसा के बीच में केतकी बैठी है, तो केतकी जो है ना वो सातों यहाँ पर बैठेंगे इनके बीच में। अब बचा कौन, एक बचा है सातों, यहाँ पर आपकी कौन आ जाएंगे बताइए। अच्छा एक सेकंड रुकिए, बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी है, बीना और एलिसा के बीच में। अच्छा केतकी यहाँ पर बैठी हुई, ये इन्होंने कहा गया, मैंने थोड़ा सा गलत मतलब इनका निकाल लिया कहने का, है ना। अब देखिए अब फिर से एक बार देख लेते हैं। बीना केतकी के बाईं ओर बैठी है, केतकी के बाईं ओर बैठी है। कहेंगे बीना और एलिसा के बीच में केतकी बैठी है, तो ये केतकी बैठी यानी कि एलिसा फिर यहाँ पर आ जाएंगी, एलिसा यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार शुरू से पढ़ लीजिए सवाल को। जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है हेमा, तो जोया के दाईं ओर अगर बात देखिए 2 ही जगह है, तो जोया अगर यहाँ बैठेंगी, जोया के दाईं ओर यानी कि हेमा जो है ना वो यहाँ पर बैठ जाएंगी। उसके बाद सत्यो कह रहे हैं कि एलिसा के दाईं ओर बगल में कौन है, तो एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, हेमा है, यानी कि हेमा आपके इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देखिए यहाँ पर और मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 5, 6, 4 और 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। यानी कि इस 3857 में ऐसा हम क्या जोड़ें, हम 17 जोड़ें तो 5, 6, 7, 5, 6, 4, 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। हम 43 जोड़ दें इसमें, है ना, 33 जोड़ दें, 3 जोड़ दें, क्या जोड़ दें ये बस आपको यहाँ पर बताना है। अगर कभी भी ऐसा सवाल है तो ये जो छोटे छोटे नंबर आपको दे रखे होते हैं साथियों 5, 6, 4, 3, इनका आपको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, एलसीएम निकालना चाहिए। तो इनका जरा एलसीएम आप लोग यहाँ पर निकालिए। 5, 6, 4 और 3, सबसे पहले 2 से कट करिए, 2 से कटेगा नहीं, 5, 2 3, 2 दूना 3 का 3 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे तो सातों नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 2 एकम 2। अब एक बार 3 से कट होगा और एक बार सातों 5 से कट होगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी कि एलसीएम इनका जो होगा वो 60 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए अब साथियों आपको यहाँ पर विभाजित करा देना है, 3857 की भाग साथियों 60 से करा देना, ये जो एलसीएम यहाँ पर आएगा। तो इसको साथियों कट करते हैं, देखिए 60 एकम 60 तो नहीं हो पाएगा। अगर 60 की साथियों हम लगभग 10 से कर देंगे तो ये तो 600 हो जाए, लेकिन ये तो 350 है। तो एक काम करिए साथियों, 60 की आप यहाँ पर 6 से करें, 6 छंग 36 यानी कि 360, तो लगभग यहाँ पर 360 आ जाएगा। अब देखिए घटाइए, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अब 0 लग जाएगा।
6 चौक 24 यानी कि 60 चौक कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे। और ये कितना है साथियों अगर बात करते हैं, अच्छा ये 3857 है, सॉरी, है ना, कितना है ये 3857 है, मैंने जीरो लिख दिया गलती, तो ये 7 लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, 257 में से 240 जाएंगे, 17 17 यहाँ पर बचेगा। अब आपसे सवाल में ये कहा जा रहा था कि वो सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल, ताकि योग जो है ना, ताकि योग 5 6 4 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो ये 17 आया है, ये 60 है, मैं कहूँगा 60 में से 17 घटाइए, 60 में से जब आप 17 घटाते हो तो कितना आता है साथियों, 43 आता है। तो बस साथियों यही 43 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि 3857 में अगर हम 43 जोड़ देते हैं तो 5 6 और 4 और 3 से साथियों पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी, आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कह रहे हैं कि ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपए और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 रुपए समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए और उन दोनों से ब्याज के रूप में प्राप्त किए। ब्याज के रूप में साथियों यहाँ पर अगर बात करें, ब्याज के रूप में 4500 प्राप्त किए, 4500 होना चाहिए था यहाँ पर, 4500 रुपए प्राप्त किए, तो ब्याज दर आपसे यहाँ पर कुल मिला के जो है ना वो पूछी जा रही है। चलिए तो इसको भी साथियों हम लोग ट्राई करते, देखिए ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 6500 रुपए, 6500 रुपए जो दिए गए हैं साथियों वो 2 वर्ष के लिए दिए गए हैं, ठीक है भैया, 2 वर्ष के लिए दिए गए, लेकिन दर यहाँ पर क्या बताई गई है, दर ही तो ज्ञात करना है, तो दर हम आर मान लेते हैं, बटे में 100 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा PRT/100, ये साधारण ब्याज निकलेगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर दूसरी बात की गई है कि यहाँ पर अगर बात करें, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 रुपए, यानी कि 8000 रुपए जो दिए गए हैं ये 4 वर्षों के लिए दिए गए हैं समान ब्याज दर पर। इसकी ब्याज दर आर है तो इसकी भी आर रखेंगे, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा आपसे कहा जा रहा है कि और उन दोनों ब्याज के रूप में 4500 प्राप्त होते हैं, यानी कि इनको और इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4500 रुपए आ जाएगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। चलिए तो साथियों 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 65 दूना 130 यानी कि 130 आर प्लस आपका यहाँ पर कितना जाएगा, 4 8 32 यानी कि 320 आर, ठीक है, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 4500 यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अब इसको जरा जोड़ दीजिए, 0 0 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा आपका, 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 450 आर बराबर कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, 4500 बटे 450 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आर यानी कि दर आपकी जो निकलती है वो 10% की निकलती है। तो 10% कहाँ पर है, 10% आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं मैं कह सकता हूँ कि आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे सैम ने 480 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन के खिलौने खरीदे, यानी कि देखिए 480 में 1 दर्जन उसने खरीदा। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि एक खिलौने, कहने का मतलब ये है कि 12 खिलौने उसने 480 में खरीदे, है ना, दर्जन में 12 ही तो होते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना निकलेगा, एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना निकलेगा, मैं कहूंगा साथियों 480 बटे 12 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 12 चौक 48 हो जाएगा और 0 लग जाएगा, यानी कि एक खिलौने को उसने जो खरीदा है वो 40 रुपए में खरीदा है और कहने के 42 रुपए में बेच दिया है। तो 40 में खरीदा 42 में बेचा, तो लाभ कितना हो, लाभ तो 2 रुपए का हुआ, लेकिन इसको प्रतिशत में आपको बदलना है, तो लाभ 2 रुपए हुआ, नीचे आपका क्रय मूल्य यानी कि 40 रुपए में खरीदा था, तो इसको अगर कट करते हैं साथ तो 20 आ जाएगा, 20 500 यानी कि 5% का जो होगा वो प्रॉफिट होगा, और 5% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूँगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 840 रुपए में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, नुकसान होता है। तो एक गेंद का मूल्य कितना होगा, एक गेंद का क्रय मूल्य साथियों कितना होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए इसको हम ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसा सवाल आता है 840 में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है साथियों, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। तो 17 में से 5 को घटाओगे साथियों कितना आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। बस आपको 840 से 12 की भाग कर देना है, 12 60 12 12 7 84 70 आ जाएगा, यानी एक गेंद का क्रय मूल्य जो आएगा वो 70 आएगा। 70 आपके सवाल का जवाब। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।